बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है, जो कि ये मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेल को कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स बॉडी में डालने के लिए, ठीक है, जो सेल को पावर देता है। इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो सेल को पावर देती है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? जो पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो और माइटोचोंड्रिया भी बोल सकते हो, एज योर विश, ठीक है। तो माइटोचोंड्रिया जौन सा होता है, मैं इसे चोंड्रिया बोलता हूँ, आप इसे कॉन्ड्रिया भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो माइटोचोंड्रिया है ये क्या करता है? ये सेल का पावर हाउस होता है, ठीक है, ये सेल को पावर देता है। अब बात करते हैं कि ये एक तो इम्पोर्टेंट है, बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर में घुमा फिरा के इसी के रिलेटेड, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्टली होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? अब सपोज़ करो कि ये सेल बना हुआ है, ठीक है। अब सेल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये सारा, ये बना किससे होता है? इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल का बाहर वाला हिस्सा होता है ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से, और इसको बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ दी सेल। आई होप इतना क्लियर हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ दी सेल। सेल का बाहर वाली लेयर जो सी होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये बनी किससे होती है? फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। अब देखते हो ना बॉडी बिल्डर बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन पाउडर खाते रहते हैं। वो क्यों खाते हैं? ताकि उनके सेल मेम्ब्रेन मजबूत हो। जब सेल मेम्ब्रेन मजबूत होगी तो सेल टूटेगा नहीं, जब सेल टूटेगा नहीं तो माइटोचोंड्रिया सेल को पावर देगा, और जब सेल को पावर देगा, अब सपोज करो ये सेल है, अब इसको कंटिन्यूसली यहाँ से पावर मिल रही, यहाँ से पावर मिल रही, यहाँ से पावर मिल रही, और टूटेगा तो नहीं, फिर क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और जब ये मजबूत होगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की खोज किसने करी थी। तो सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, पर रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज करी थी, ठीक है। ये देखो चीटी आ गई। अब रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज करी थी क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी को एनालाइज करा था, डेड बॉडी को चेक करा था, ठीक है, और डेड बॉडी में उन्होंने सेल की खोज करी थी। उसके बाद लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? लिविंग सेल की खोज करी थी लेवली ने, ठीक है। लेवली एक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, देख लो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। कहने का मतलब है कि पावर सेल को कौन दे रहा है, कौन है जो सेल को न्यूट्रिएंट देता है बॉडी में। आपको बता दूं जो हमारी पूरी बॉडी है वो सारी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट से बनी हुई है। जो हमारी बॉडी बनी है, सपोज करो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये अपनी बॉडी है, और इस बॉडी, ये जो सी अपनी पूरी बॉडी है, इस बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, ठीक है, और करोड़ों सेल्स से ही बॉडी बनी है। और जब सेल वीक हो जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी वीक हो जाएगी। अब सपोज़ करो आपको चोट लगी, आपको चोट लगी, तो कुछ दिन में क्या होता है, उसमें पपड़ी ऐसी पड़ जाती है ना, वो अपने आप ठीक हो जाती है। वो कैसे ठीक हो जाती है? क्योंकि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पड़ा होता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे भगवान ने शरीर इतनी अच्छी चीज़ बनाई है कि ये न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेती है, विटामिन्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। आपको पता है कि जितने भी विटामिन्स है वो सारी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, बट एक लिमिटेड टाइम तक। आप सोचो कि आपको आपकी बॉडी विटामिन सी बहुत देर तक रख ले, बहुत देर तक रखती, वो आपकी बॉडी 24 घंटे के अंदर वो विटामिन सी बॉडी से रिलीज़ कर देगी, बॉडी से बाहर कर देगी, ठीक है। पर जो विटामिन ए है, जो हमारी आंखों के लिए अच्छा है, उसे क्या करेगी? वो बॉडी लंबे समय तक स्टोर करती है एज अ फैट। आप देखते हो ना कईयों के पेट में फ़ैट जमा होता है, वो फ़ैट नहीं होता है सिर्फ, उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो हमारी बॉडी बनी है वो छोटे छोटे सेलों से ही बनी है, ठीक है। और जब सेल स्ट्रॉन्ग हो गए तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब सेल मेम्ब्रेन में अभी बता चुका हूँ, आउटर लेयर ऑफ द सेल होता है सेल मेम्ब्रेन, जो बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। और पर करी कौन सी करी थी? नॉन लिविंग सेल्स की खोज करी थी, जो कि डेड बॉडी से उन्होंने पता लगाया था कि डेड बॉडी में भी सेल होते हैं, मगर सेल मरे हुए होते हैं। अब सपोज़ करो कोई इंसान है वो मर गया, आंखें तो उसकी लगी होंगी ना, बेशक अलग बात है कि उसकी आंखें काम नहीं कर रही, पर आंखें तो लगी हैं ना, आंखें थोड़ी गायब हो गई हैं। अगर कोई इंसान मर गया तो उसकी नाक तो लगी है ना, नाक थोड़ी गायब हो जाएगी। सेम चीज़, उसकी बॉडी में सेल्स भी पड़े होंगे पर वो सेल काम नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी है। देन लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? लेवली ने। लेवली भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि रॉबर्ट हुक ने यार नॉन लिविंग सेल की खोज कर दी, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैंने भी सेल की खोज करनी है, तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी थी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फोर्थ नंबर में बात करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस सेल का दिमाग होता है, ठीक है, सेंटर पार्ट ऑफ दी सेल होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके बाद देखो न्यूक्लियस करता क्या है। अब देखो ये सेल है, इधर देखो ये सेल है, सेल के सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
और ये न्यूक्लियस सेल को एनर्जी देता है, ठीक है, सेल को बताता है कि सेल को करना क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल का दिमाग है, सेंटर पार्ट ऑफ द सेल है, ठीक है, सेल के सेंटर पार्ट में रहता है। अब पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। अब देखो इसी चीज़ को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बना रहा हूँ, आप उसे देख करो। ये बहुत बड़ा सेल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये है गोल्गी अपरेटस, ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये करता क्या है, ये अब देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल कर रहा है। अब बात आती है कि न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस, ठीक है। जो ये गोल्गी अपरेटस है, ये करता है कि ये न्यूक्लियस को सारी चीज़ें बताता है कि न्यूक्लियस ऐसा ऐसा हो रहा है, तो न्यूक्लियस आगे चल के सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो अगर आपको चोट लग जाए तो आपकी पपड़ी कैसे पड़ेगी, आपसे पूछ के थोड़ी पड़ेगी, वो सेल अपने आप उसको कंट्रोल कर लेता है, आपकी चोट को ठीक कर देता है, छोटी मोटी जो सी चोटें लगती हैं। अब बात करते हैं लाइसोसम्स क्या होते हैं। लाइसोसम्स होते हैं सुसाइड बैग्स, ये अपने आप फटते रहते हैं। जो लाइसोसम्स होते हैं ये सुसाइड बैग्स होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे होते हैं, ये अपने आप फटते रहते हैं। फटते क्यों रहते हैं, जब देखते हैं सेल में कोई कमज़ोरी आ गई है, ये सेल है, सेल जब वीक होता है ये फट जाते हैं और सेल को न्यूट्रिशन दे देते हैं, तो सेल अपने आप कवर अप हो जाता है। उसके बाद करते हैं सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल होती है प्लांट, बैक्टीरिया और छोटे मोटे वायरस में, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है, ना ही ये एनिमल्स में होती है सेल वॉल। आई होप में क्लियर हो गया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है माइटोचोंड्रिया का डायमीटर कितना होता है। माइटोचोंड्रिया का या माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। तो जो यू है इसे बोलते हैं माइक्रो, और ये एम है, ये मीटर है, ठीक है। और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मिनट में पहले कॉपी खोल लूँ। हाँ जी, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये किसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल में एक चीज़ है, ठीक है, जो सेल के साइड में होती है बिल्कुल, ठीक है। इसका काम होता है प्रोटीन पहुंचाना सेल तक। जब सेल को प्रोटीन नहीं पहुंचेगा तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मैंने बता चुका हूँ, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। आप इधर देखो, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है, ये जो सी सेल की आउटर मोस्ट लेयर, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, और जब ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी तो सेल टूट जाएगा। इसीलिए हमें यूज़ करना पड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये करता क्या है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने पास सेव करके रख लेना, ठीक है, बिकॉज यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं SSC MTS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस कोई बताएगा नहीं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, हर बार पूछे गए हैं, हर बार नंबर ऑफ़ टाइम से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। घुमा फिरा के आते हैं, बस यही है। आपसे पूछ सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है, आप बताओ गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम्स का क्या काम क्या होता है, लाइसोसोम्स हैं सुसाइड बैग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही पूछी जाएंगी। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी।